नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। चाइना में वायरस आउटब्रेक की खबर न्यूज़ चैनल और ट्विटर में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या फिर से चाइना एक बहुत ही खतरनाक वायरस का आउटब्रेक छुपा रहा है? अगर न्यूज़ और ट्विटर की माने तो ये बात बिल्कुल सही लगती है। अगर हम चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसमें कोई नई बात नहीं। चाइना में मीडिया, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो या प्रिंट मीडिया या फिर सोशल मीडिया, सबकी मॉनिटरिंग होती है और जो भी स्टेट को सही नहीं लगता उसे स्टेट हटा देता है और जो पोस्ट उन्हें ठीक लगती है उन्हें चलने देता है। अब अगर चाइना से कोई न्यूज़ बाहर आती है तो लोग उसे बहुत ही सीरियसली लेते हैं। अच्छा, रॉयटर्स ने ये न्यूज़ काफ़ी दिनों पहले से कवर करना स्टार्ट कर दिया था। नवंबर से ही चाइना में इस नए वायरस के केस आने लग गए थे। कोविड के समय में चाइना ने कुछ ऐसा ही काम किया था। उन्होंने डेटा और वीडियोस दोनों छुपा दिए थे। बहुत सारे देशों में आज भी कोविड से जो इम्पैक्ट जनरेट हुए थे उनसे रिकवरी नहीं हो पाई है, चाहे वो हेल्थ की रिकवरी कहें या फिर फाइनेंशियल रिकवरी। आज भी दुनिया के कई देशों में कोविड वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है। अब चाइना से एक और नए वायरस की खबर आ रही है। ये वायरस का नाम है HMPV। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि HMPV क्या है। HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस। इसके सिम्टम्स कुछ कोविड जैसे ही हैं। कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वाद का ना आना, फीवर, रैशेस, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। अभी इसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं। 2001 से ये डिजीज नोन है पर इसकी कोई वैक्सीन नहीं। इस डिजीज में इनिशियली कफ होता है, फिर लंग्स में अचानक से प्रॉब्लम होने लगती है और सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। तो डिटेक्शन इसका और वैक्सीनेशन दोनों टफ है। दुनिया के कई अखबार अभी इस बारे में बात कर रहे हैं कि चाइना कहीं इनके डेटा छुपा तो नहीं रहा। एक डेटा बाहर निकल के आया है, हालांकि वो चाइना की तरफ से ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड डेटा नहीं है। 7 से 8 हजार लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और 170 लोगों की डेथ हो गई है। हॉस्पिटल खचाखच भरे हुए हैं और ये जो बीमारी है वो या तो छोटे बच्चों को इफेक्ट कर रही है या फिर एल्डरली सिटीजन्स को। दोनों के केस में इम्यूनिटी वीक होती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि चाइना में ये वायरस इतना स्प्रेड ना हो, क्योंकि न्यूज़ तो देखिए अब चाइना में कॉम्बो है। एक तो चाइना डेटा छुपाता है स्टेट लेवल पे, दूसरा क्या रहता है कि वहां पर जो डेटा लीक होते हैं वो बड़ी मुश्किल से लीक होते हैं। तो चाइना की छोटी मोटी खबर भी बाहर काफी बड़ी हो जाती है और पॉसिबिलिटी है कि इतना स्प्रेड ना हो, क्योंकि एक तो विंटर का समय चल रहा है, कफ कोल्ड इसमें नॉर्मल रहता है। प्लस फिर चाइना में क्या रहता है कि काफी तरीके के वायरस स्प्रेड होते ही रहते हैं, ये कोई पहला वायरस नहीं है। अब ये न्यूज़ इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, को बयान देना पड़ा। तो उनका बयान भी सुन लेते हैं। हालांकि उनके बयान में ये बात है कि भारत के लिए इतनी चिंता का विषय नहीं है क्योंकि भारत में इतने केस नहीं आ रहे, पर एक बार हम ऑफिशियल बयान भी सुन लेते हैं। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो ज़ुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं। या आपने DGHS को सुना, चिंता का कोई विषय नहीं है, पर बीमारी के केस में प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बेसिक प्रिवेंशन है कि आप कहीं से आए तो हाथ धो लें और हाथों को अच्छे से वॉश करें। साथ ही साथ आप अपने हैंड्स को अपने फेस में ना टच करें जिससे वायरस आपके सिस्टम में फैल जाए। और भी कई एडवाइजरी जारी हुई हैं, उसमें जो कोविड से रिलेटेड प्रिकॉशंस थे वही प्रिकॉशन यहाँ भी है। आगे इस पर और भी डेवलपमेंट होंगे तो मैं इस पर और वीडियो ले आऊंगा। जाते जाते एक छोटा सा सवाल, कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पर अभी सबसे बड़ा डैम है? आपको कंट्री का नेम बताना है, उसके तो ऑप्शन दिए USA, चाइना, इंडिया, रशिया, साथ ही साथ आपको उस डैम का भी नाम बताना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।